Hello and welcome back to the latest crypto news, prices and market analysis. Overall, Bitcoin की जितनी भी एनालिसिस, प्रेडिक्शन, टेक्निकल सपोर्ट, क्रिटिकल सपोर्ट सब के सब फेल हो गए। हम जितने भी गाइस ट्रेडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमारी मेन स्ट्रीम जो है हमारी चार्ट है। क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे यानी मैं मिलियंस ऑफ डॉलर की यानी मैं 400 मिलियन 500 मिलियन 600 मिलियन की बात कर रहा हूँ। ये मैं 10,000 5,000 1 लाख डॉलर तक की बात नहीं कर रहा, मिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप मार्केट मूव कर सकते हो, तो आपको चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आपका बिगेस्ट सपोर्ट है आपका चार्ट, और चार्ट पे बेस्ड पे आप एनालिसिस करते हो और आपकी एनालिसिस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट निकलती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है हमारे वेल्स जो जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एसेट्स पड़े हुए कॉइन्स पड़े हुए हैं, उनको पता है कि लिमिट कहाँ पे सेट हो चुके हैं। अगर उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है तो उनके पास इतने पैसे ज़रूर होंगे कि वो दो ऐसे ट्रेडर्स को हायर कर सके जिनको पता है कि लोग अपनी लिमिट कहाँ पे सेट करते हैं, लोग स्टॉप लिमिट कहाँ पे सेट करते हैं, लिक्विडेशन वगैरह कैसे करनी है, ETC बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस जो है, जो बैटिंग की मैं बात कर रहा था, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता ये अभी उड़ पाएगी, और इसके रीज़न्स, वजूहात, कंडीशंस अगर यहाँ से उठने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले कौन से टर्म्स हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी बात रही फ्यूचर सिग्नल्स की, गाइस फ्यूचर सिग्नल्स के लिए अभी के लिए मैं डेफिनेट बंद कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में जनवरी तक। रीज़न ये है कि गाइस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम जितने भी क्रिटिकल सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे ब्रेक हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा रिस्क लेना ये होगा कि अपने पैसे खुद कुएं में डालना। अगर आप स्पोर्ट में तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस मैटर ऑफ टाइम है, हम वेट करेंगे ताकि हमारी दोबारा से बिटकॉइन ऊपर चली जाए। आप फॉरगेट करो कि आपके पास कोई एसेट्स पड़ी हुई है, क्योंकि अब यहाँ से और टाइम ले लेगी। दो वीडियो आने वाली है, सबसे पहले थीटन एरिना की ट्रिक, और दूसरी जो है सबसे बेस्ट कॉइन। अगर आपके पास सभी पैसे पड़े हुए हैं, मेरे तो सारे इन्वेस्टमेंट और मेरे सारे पैसे लॉक भी, अगर मैं चाहूँ अब सेल करने की कोशिश करूँ तो मुझे लॉकिंग से उनको अनस्टेक करना पड़ेगा, वो 3-4 दिन एक्स्ट्रा ले लेगी। तो मुझे नहीं लगता मेरे को उस चीज़ में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी जगह पे रख रहा हूँ, पर ओवरऑल मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो वाली कॉइन मैं आपके लिए रिवील कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे। यही चीज़ मुझे लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से हो रहा है। तो अब इस चीज़ पे धोखा खाना हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए, बट इस चीज़ पे धोखा खाना काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि पैटर्न अपनी चार्ट जो है बिटकॉइन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। और सेम गोज टू क्रिप्टो करेंसी। यहाँ से चार्ट से कुछ बताना कि ये रेड है फिर ग्रीन हो जाएगा, तो ये इस टाइम पे बहुत रिस्की होगा। इसके फैक्टर्स और वजूहात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ गाइस के स्टॉक मार्केट का प्रेशर, ठीक है। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्स इनिशिएट कर दिया, ये नहीं कि उन्होंने टैक्स लगाया, बस ये एक प्रपोजल थी। उस बेसिस पे एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बंदे ने भी अपने पैसे मार्केट से निकाल दिए हैं। 200 मिलियन तक टैक्स लगने वाला था। उन डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बैलेंस पड़ी हुई है, आपके पास कितनी वेल्थ वगैरह है, और उनकी जो रेवेन्यू थी, मतलब 200 बिलियन तक वो कमाना चाहते थे सिर्फ इसी स्टॉक मार्केट की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे निकाल दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि अगर एक जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेशन बता रही, गवर्नमेंट बता रही कि हमारा टारगेट है 200 मिलियन लोगों से लेना, वो भी फ्रॉम द टैक्स, कि वो कितनी, उसके पास कितनी इनकम पड़ी हुई है, हाउस होल्ड उसके पास कितनी वेल्थ, ये नहीं कि वो कमा रहे, वो तो ले रहे, मतलब आपके पास पहले से कितनी वेल्थ पड़ी हुई है आपके घर में, आपके घर के एक्स्ट्रा चीज़ों पे जहाँ पे आप खर्च करते हो, तो एक एक्स्ट्रा का टैक्स, साइड टैक्स। तो इस बेसिस पे सारे जितने भी लोग थे स्टॉक मार्केट में, अभी स्टॉक मार्केट का प्रेशर बिटकॉइन में भी आ गया। तो यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिलेगी गाइस, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी दैट मीन्स बिटकॉइन गिरेगी।
और ये नहीं कि इन लोगों में से सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही से इन्होंने सारे पैसे निकाल दिए, तो ऑब्वियसली इनके बहुत सारे बिटकॉइन में भी पड़े हुए थे, तो वहाँ से भी पैसे निकाल दिए, तो दोनों का प्रेशर इस पे आ गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी फैक्टर से गैस लिक्विडेशन की, यानी आज तो 352 मिलियन दिखा रहा है, कल जो है 2 बिलियन दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 3 बिलियन। एक और चीज ऐड करता चलो गाइस, ये नहीं कि अगर आप देख रहे हो कि एक ट्रेडर के $79,000 लिक्विडेट हुए, ये नहीं कि ये भाई अनाड़ी लोग है, ऊपर से चढ़ के किसी ने बोल दिया भाई इधर जाके लिक्विडेट में फ्यूचर में पैसे लगा लो तो पैसे डबल ट्रिपल यानी 10 गुना या 1000 गुना तक हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिंग में पिछले 10-15 सालों से, तो इसका मतलब ये है कि यही लोग भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को फॉलो करते हैं। और चार्ट्स जो है उस टाइम तक सही है जब तक बीच में वेल्स नहीं आती, जब तक बीच में कोई स्कैम नहीं होता। और सबके साथ स्कैम हुआ है, सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पिछले 48 आवर्स में डूब गए हैं। एक और सबसे बड़ा फैक्टर गाइस क्रिसमस जो है हमारे यहाँ ईद वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो है क्रिसमस होती है। तो अगर इस फैक्टर को हम देखते चले गाइस, फैक्टर्स जो है ईद में हम खर्च करते हैं, वहाँ पे भी क्रिसमस में लोग खर्च करते हैं, बॉक्सिंग डेज वगैरह में। हमारी कंट्रीज में मतलब ईद वगैरह में पैसे सब निकाल लेते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, हॉलीडेज के लिए, खर्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली क्रिसमस को भी सेम टू सेम प्रोसेस होता है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग और निकालते हैं अपने पैसे ताकि वो अपने पैसे जो है खर्च करें, एंजॉय कर सके, क्योंकि उनकी हॉलीडेज ही दिसंबर में होती है। तो इस बेसिस पे आपको ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि अब दिसंबर में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आने वाली है। 15 जनवरी को जब दोबारा से मार्केट खुलेंगी, बाजारें खुलेंगी, हॉलीडेज ख़त्म होंगी, 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है वहाँ से दोबारा बूस्ट होगी। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाने की बिटकॉइन की चांसेस बिल्कुल 10 और 20% लग रही है। अब बीच में कोई वेल ही आके हमें बचा सकता है अगर वो पुश करना चाहता है। अदर दिन दैट जो है अब हमें 15 जनवरी, 16 जनवरी, 20 जनवरी डेफिनेट उस टाइम तक वेट ज़रूर करना पड़ेगा ताकि बिटकॉइन अपनी दूसरी एटीएच को पहुंच सके। अब बात करें बीटमार्ट की गाइस, अगर आपके पास बीटमार्ट वाली अकाउंट है, 200 मिलियन हैक हो चुकी है इथेरियम में, BNB वगैरह जितने भी फ्लोकी वगैरह कॉइन्स है, बेबी डोज वगैरह, वो सारे चोरी होके, इन केसेस चोरी होकर किसी इथेरियम और बाइनेंस अकाउंट में बेच के 200 मिलियन। आप देख रहे हो कितनी वनरेबल है, मतलब जो हमें प्रोडक्शन देने की प्रॉमिस कर रहे हैं वो खुद हैक हो रहा है। तो अब इससे कुछ नहीं किया जा सकता, मगर आपके पास बिटमेट वाली कोई भी अकाउंट है तो मुझे लगता है इससे फंड निकालने का टाइम आ गया है। आप किसी दूसरे अच्छे एक्सचेंज में फंड डाल दो। अब ओवरऑल चार्ट की बात करेंगे, मैं चाहता था गाइस ऑन द स्क्रीन में आपको दिखा दो ताकि बाकी मैं दूसरे कॉइन्स की एनालिसिस नहीं करूंगा, सेम की सेम प्रोसेस है। हमारी ATH थी 68,000 ऑलमोस्ट 69,000। अब पूरा जैसे मैंने कहा था ऊपर जाने के चांसेस मेरे चार्ट अभी भी पड़े हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, बट बीच में जब वेल्थ आ जाती है गाइस हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे एनालिसिस सब के सब दरी की दरी रह जाती है। और सेम टू सेम वही प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारी नई क्रिटिकल सपोर्ट बनी है विच इज़ 42,000 और इवन 41,769। अब यहाँ से अगर और नीचे आएगी डेफिनेट हम दोबारा से जुलाई और अगस्त में जाने वाले हैं जब बिटकॉइन के प्राइस 29,000 तक थी, तो होपफुली वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें अब और मैं प्रिडिक्शन नहीं करूँगा। चार्ट एनालिसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर जा रही है, अब ये कब तक ऊपर जाएगी ये भी बिल्कुल डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट ऑन वेल्स के लोग कितना परचेज कर रहा है। बट क्योंकि क्रिसमस का महीना है मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं अगर दोबारा से सेट करूँ, हमारी जो मतलब रेजिस्टेंस है 51,862, अब 51,862 से ऊपर जाएगी तब चांसेस है, लेकिन मुझे लग रहा है 51,864 या 62 से जैसे ऊपर जाएगी और दोबारा नीचे आएगी 43-42,000 के बीच यहाँ पे रुक जाएगी। तो ओवरऑल जो है यही हमारी न्यूज़ है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, कोई चेयर अप वाली न्यूज़ है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारों की इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट में है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो ऊपर में सेल करके नीचे में दोबारा ख़रीद सको, तो रिस्क लेने की ज़रूरत है। बट वहाँ से अगर बिटकॉइन और ऊपर चली जाएगी तो आपको दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर आप वो ऐसे करना चाहते हो तो आपकी जो है लिमिट या टेक प्रॉफिट जो है 51,200 होनी चाहिए। आप सेट कर दो, आपकी एसेट सेल हो जाएगी
और जैसे से दोबारा जो है बिटकॉइन जो है 42,000 के करीब पहुंच जाएगी तो आप दोबारा से परचेज कर लो। तो मुझे लगता है पूरा महीना यही होने वाला है। तो आप इस तरह अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आप अर्न करना चाहते हो पैसे, अपने लॉसेस ओवरकम करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है, स्पेशली स्पोर्ट में। लिमिट जो है 51,500 कर लो, और आप अपने दोबारा से परचेस वाली लिमिट जो है आप 41,700 या 42,000 पे सेट कर लो। तो ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलने वाला है, मेरे ख्याल में कुछ हफ्तों तक चलने वाला है। तो आप इससे आपके जितने भी लॉसेस हो चुके हैं आप ओवरकम कर सकते हो। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप दैट आपकी लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अगर हो गई, हम सारे एक ही कश्ती में है, एक ही नाव में है, तो मुझे लगता है ये होल्ड करने का टाइम है। अगर आपकी अकाउंट जो है स्टेकिंग वगैरह में है तो कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, आपकी स्टेकिंग से मिल रही है, ये टाइम गुजर जाएगा, डेफिनेटली गुजर जाएगा। बिटकॉइन की असल वैल्यू जो है 200K है। 200 के बाद बिटकॉइन का क्या हाल होगा वो नहीं पता, बट अब के लिए बिटकॉइन की डेफिनेट प्राइस है 200K। ये 200 को ज़रूर जाएगी। अब ये कब तक जाएगी ये तो टाइम ही डिपेंडेंट है। अब चार्ट पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। जब तक कि बिटकॉइन दोबारा से 60 पर नहीं जाती, चार्ट पे फॉलो करना, चार्ट को ट्रस्ट करना मेरे ख्याल में बहुत रिस्की हो सकता है। तो एनीवे, दूसरी वीडियो आने वाली है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मेरे ख्याल में विद इन 1 आवर। अब से ये वीडियो अपलोड होने के बाद विद इन 1 आवर और 2 आवर्स में ट्रिक वाली वीडियो और एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन जिस पे आप इन्वेस्टमेंट अभी से कर सकते हो, जिसकी प्राइस 1000 गुना होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है मेरे प्रिडिक्शन से। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एनीवे, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।